1, 2, 3, let's switch this up. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel ATV. It's your Afrin here and आज मैंने recreate करा है your favorite meetups look from तेरे बिन and meetup का मैंने वलीमे का look आज recreate करा है. I hope you like it. तो अपने लुक में सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर ऑयल फ्रॉम मार्स एंड ये वाला प्राइमर ऑयल मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. मैं प्राइमर को रैंडमली अप्लाई कर रही हूँ अपनी फेस पर अपनी फिंगर्स से एंड नेक तक अप्लाई कर रही हूँ उसको. इससे हमारा जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन है वो बहुत ईजिली हो जाएगी. नाउ फॉर द बेस मैं यूज़ कर रही हूँ CC फोकस मिल्क फाउंडेशन फ्रॉम तेलेमी प्रोफेशनल. ये एक चाइनीज़ कंपनी है, लाइक बेसिकली इट्स अ चाइनीज़ प्रोडक्ट, इसलिए इस फाउंडेशन की टोन वाइटिश पर है एंड क्योंकि हमारी मीरअप की भी टोन वाइटिश स्किन टोन है इसलिए मैं इस लुक में वाला फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ. मैं अपनी फिंगर्स से ही फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप सब देख सकते हैं बिकॉज़ फिंगर्स से अप्लाई करने में फाउंडेशन वेस्ट नहीं होता एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है स्किन पर. फिर मैं उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि उसमें स्मूथ फिनिश आए एंड मैं उसे रफली अप्लाई नहीं कर रही ब्लेंडर से. मैं बहुत ज़्यादा आराम से बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से उसे डैप डैप कर रही हूँ ताकि उसमें जो हम ग्लो चाहते हैं जैसे मीरअप के फेस पर था वैसा ग्लो आए. एंड मैं अपने नेक पे ऐसे रफली अप्लाई कर रही हूँ, वो नेक इतनी मैटर नहीं करती. नाउ फ्रॉम आईब्रो पेंसिल मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन लुक दे रही हूँ एंड मैं अपनी किसी भी वीडियो में कोई अलग से आईब्रो शेप नहीं बनाती. मैं सिर्फ अपनी ही आईब्रोज़ के शेप को थोड़ा सा डिफ़ाइन स्ट्रक्चर देती हूँ एंड बिकॉज वो नेचुरल लगता है दैट्स वाई आई डू दिस. And also I don't use any gel sort of products on my eyebrows because gel products हमारी eyebrows पर fake लगते हैं. eyebrows define करने के बाद मैं अपनी eyebrows की starting की tips को थोड़ा सा light कर रही हूँ. Now I am applying infallible concealer from Maybelline New York around my eyes and especially concealer तो मैं इतना कम लगा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए वो बिकॉज़ अगर कंसीलर ज़्यादा हो जाता है ट्रस्ट मी वो हमारे लुक को बिल्कुल ख़राब कर देता है. दैट्स वाई कंसीलर बहुत ज़्यादा मैंने कॉशन के साथ लगाया है एंड फ्रॉम ब्लेंडर आई एम ब्लेंडिंग इट. नाउ आई एम अप्लाइंग फेस पाउडर और यू कैन से कॉम्पैक्ट on the area which I have applied concealer on. इससे हमारा कंसीलर सेट हो जाएगा बहुत अच्छी तरह. अब मैं अपनी आईज बनाना स्टार्ट कर रही हूँ जो मैं अपनी आई शेडो लगाने से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम माई न्यूड पैलेट एंड एज यू कैन सी मैं अपनी आईज की एंड टिप्स पर वी शेप फॉर्म कर रही हूँ. वी शेप बनाने के बाद उसको अंदर तक लाते लाते मैं छोड़ रही हूँ एंड डेफिनेट एंड शार्प कट क्रीज नहीं बना रही हूँ. बेसिकली मैं ब्राउन आई शेडो से क्रीज बना रही हूँ बट सॉफ्ट वे में. नाउ बिलो दैट क्रीज आई हैव मेड मैं लगा रही हूँ लाइट गोल्डन जेल आई शेडो एंड मैं जेल आई शेडो अपनी फिंगर्स से अप्लाई कर रही हूँ ऑन माई आईज एंड ये वाला आई शेडो मैं अपनी आईज की अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा अप्लाई होगा ये एंड बाहर की तरफ आते आते ये कम हो जाएगा. नाउ उसको एक शार्प स्ट्रक्चर देने के लिए मैं अपना ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ. पहले मैंने उसे फिंगर्स से लगाया एंड अब मैं उसको ऊपर की तरफ से शार्प करने के लिए ब्रश से थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ ऊपर की तरफ ताकि वो थोड़ा सा शार्प लगे ऊपर की तरफ से देखने में.
अगेन आई एम अप्लाइंग लाइट ब्राउन आई शेडो, जहाँ मैंने पहले लगाया था उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए। मैं दोबारा उसके ऊपर इसको इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो इसका हमारा कलर है वो ज़्यादा अच्छा दिखे। तो हमारा आई शेडो तो लग चुका है, अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। आई एम यूजिंग ब्लैक लिक्विड लाइनर एंड मैं उसको बहुत आराम से एंड तक लगा रही हूँ ऑन बोथ ऑफ द आईज। अगर मैं अपनी रेफरेंस फ़ोटो की, रेफरेंस लुक की बात करूँ तो उसमें उस लुक में मीरब की बहुत बेसिक लाइनर लगा हुआ था, जैसे कि नॉर्मली लगता है विंग्ड लाइनर। तो मैं भी वैसे ही नॉर्मली विंग्ड लाइनर बना रही हूँ, बट अभी जो मैंने विंग फॉर्म करी है वो लाइक मेरी आइज़ बिकॉज थोड़ी सी लंबी हैं एंड मीरब की आइज़ थोड़ी सी डो आइज़ टाइप हैं, तो इसलिए जो मैंने अभी विंग बनाई है मैं उसे आगे हटा दूँगी बिकॉज मेरी आइज़ पर जो मेरे आइज़ के अकॉर्डिंग मैंने जो विंग बनाई है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत हद तक मीरब की तरह ही हर चीज़ लगाऊँ, नॉट माई अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू माई फेस टाइप बट अकॉर्डिंग टू हर्स। तो अगर मैं लाइनर की बात करूँ तो मैंने बहुत बेसिक विंग लाइनर लगाया है इस लुक में एंड विंग में मीरब की तरह बनाऊंगी जो कि छोटी विंग थी। हमें लंबी विंग नहीं बनानी, छोटी विंग बनानी है। उसको अगर हम बहुत लंबा लेके जाएंगे तो वो काइंड ऑफ साइरन आइज बन जाएंगी। नाउ लाइनर को थोड़ा सा क्यूट एंड स्मोकी टेक्सचर देने के लिए मैं लाइनर के ऊपर ही काजल अप्लाई कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग कोलोसल काजल फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क एंड उसको मतलब उस काजल को जो मैंने अप्लाई किया था छोटे ब्रश से उसको थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ एंड इससे क्या होता है कि इससे हमारे लाइनर में एक स्मोकी एंड क्यूट टेक्सचर आएगा जो कि डेफिनेट एंड शार्प लाइनर में नहीं आ सकता था। हमारे लुक में मीरब की डो आइज़ बनी हुई हैं बट नॉट परफेक्टली डो आइज़ बट काइंड ऑफ डो आइज़। तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल अपने लोअर एंड आईलिड पर। उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, मतलब पूरी आईलिड पे नहीं अप्लाई करना, सिर्फ एंड की टिप्स पे करना है उसको अप्लाई एंड उसको स्मच करना है। फॉर आई लैशेस मैंने अप्लाई कर ली है फॉल्स एक्सटेंशंस एंड अपनी आई लैशेस पर मैंने नॉर्मली अप्लाई करा मस्कारा। नाउ फॉर द ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीमी टेक्सचर में लिपस्टिक ऑन माई चीक बोन्स, बेसिकली और मैं साइड चीक बोन्स में उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड फ्रॉम द फिंगर्स आई एम स्मचिंग इट। अब जब मैं अपनी फिंगर्स से इसको स्मच कर रही हूँ तो मैं उसको फ्रंट चीक बोन्स तक भी लेके आ रही हूँ। मैंने ब्लशर पाउडर फॉर्म की जगह लिपस्टिक इसलिए अप्लाई की है क्योंकि मुझे मीरब की तरह अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए था जो कि मुझे पाउडर से नहीं मिल सकता था। नाउ आफ्टर चेक्स मैंने वही लिपस्टिक अप्लाई की है ऑन माई नोज़ एंड माई चिन। नोज़ पे मैंने एंड टिप पर अप्लाई की है, सिर्फ नोज़ बोन पर नहीं की है एंड चिन पर भी थोड़ी सी अप्लाई की है एंड उसको भी मैंने अपनी फिंगर से ब्लेंड करा है। नाउ आवर बेस इज रेडी। फॉर द लिप्स आई एम अप्लाइंग लाइट पीच शेड इन ए लिक्विड मैट टेक्सचर। नाउ मैं अपनी अपर लिप्स के बॉर्डर्स पर से लिपस्टिक को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर लगा रही हूँ एंड सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं लगाई मैंने लिपस्टिक अपर लिप पर, बल्कि बॉर्डर्स की थोड़ी बाहर तक लगाई है। नाउ आई एम अप्लाइंग टिंट ऑन द इनर पार्ट ऑफ बोथ ऑफ माई लिप्स एंड ये वाला पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज मीरब यूजुअली भी अपनी लाइक नॉर्मल लुक्स में भी रेडियंस उसने कर रखा होता है अपनी लिप्स पर, जो मैं टिंट से इस वक्त कर रही हूँ। बेसिकली मैं टिंट को अपनी इनर पार्ट पर अप्लाई कर रही हूँ लिप्स के। इससे हमारे लिप्स का जो टेक्सचर होता है लाइक जैसे हमारे जिस तरीके के हमारे लिप्स होते हैं वो थोड़े डेफिनेट शेप में दिखाई देते हैं। मीरब
नॉर्मली टिंट ऐसे लगाती है अपने हर लुक में। मैंने लिक्विड टिंट को अपने ऐसे ही अपने इनर पार्ट ऑफ दी लिप्स पे लगा के छोड़ दिया है। इससे उसका जो कलर है वो ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा। फिर इन दोनों को लगाने के बाद मैंने अप्लाई की है लिप ग्लॉस ऑफ ए वेरी लाइट पिंक शेड। नाउ दिस टिंट एंड दिस लिप ग्लॉस पार्ट, ये दोनों पार्ट मीरअप के किसी भी लुक के लिए बहुत ज़्यादा मेन है, बिकॉज मीरअप का जो सिग्नेचर लुक है उसने सबसे ज़्यादा लिप ग्लॉस और टिंट का यूज़ करा उसमें। अब मैं पाउडर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ऑन दी चीक बोन्स, nose bone, nose tip and a little bit on the chin. And with this हमारा मीरअप का वलीमा लुक तैयार हो चुका है। Thank you for watching the video till now and comment करना ना भूलें कि अब मुझे किसका लुक नेक्स्ट बनाना चाहिए।